अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर दूसरा अपना टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास है टी टेस्ट। इससे पहले जी टेस्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, तो आज हम टी टेस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टी टेस्ट कब हम अपने क्वेश्चन पे टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, कौन सी कंडीशंस होंगी तो आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। आप किस तरह से क्वेश्चन में पहचानोगे कि आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि जो आपका सैंपल का साइज़ होगा उसको हमेशा 30 से छोटा होना चाहिए। 30 से छोटा होगा, उसके बाद आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये दो कंडीशंस अगर आपके पास फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब है आपने वहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करना है। इससे पहले हमने ग्रेटर इक्वल का साइन पढ़ा था कि अगर 30 या 30 से बड़ी वैल्यू तो फिर हम जी टेस्ट अप्लाई करते थे और वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन होता था। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा और सैंपल साइज होगा वो 30 से छोटा होगा, तो आपने टी टेस्ट अप्लाई कर देना है। अब टी टेस्ट की 3 टाइप्स हैं आपके पास। एक है आपके पास है वन सैंपल टी टेस्ट जिसमें आपको एक ही सैंपल दिया होगा। एक है आपके पास इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल्स दिए होंगे, और पेयर टी टेस्ट। यानी ये 3 टाइप्स हैं, हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम वन सैंपल टी टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से हमने फॉलो करने हैं। तो स्टेप्स बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से जी टेस्ट के लिए थे, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है। सबसे पहले वही वाला काम कि आपने हाइपोथेसिस लिखना है, H0, H1 नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने लिख लेना है। सेकंड पे आपने वहाँ पे हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते थे स्टेप को। इसी तरह यहाँ पर टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ करना है। अगर आपको गिवन होगा तो आपने वो वाला लगाना है, नहीं होगा तो आपने क्या करना है 5% चूज़ कर लेना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर नहीं गिवन तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वो चूज़ कर लेना है। एक चीज़ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो क्या है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं n-1, यानी सैंपल साइज में से एक माइनस करें तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत क्यों पेश आई है यहाँ पे वो आपको अभी बताती हूँ मैं। उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों को देख लेने के बाद आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, यानी टी टेबल को रीड करना है, वहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी टेबल से अपनी वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, दूसरा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, और तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट कौन सा है, वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। ये आपको 3 चीज़ें पता होंगी तो आप टी टेबल से अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। टी टेबल को मैं पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, अलग से इस पर वीडियो बनी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टी टेबल का लिंक दे दूँगी, आपने वो जाके देख लेना। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि टी टेबल से जब आप वैल्यू निकालोगे तो जिस तरह जी टेस्ट में हम करते थे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती थी और जो हम टेबल से वैल्यू निकालते थे उन दोनों को कंपेयर करते थे। तो यहाँ पर भी जो टी की हमने खुद वैल्यू कैलकुलेट की और जो टेबल से निकाली है दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे कि आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, और एंड पे हम कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये आपके स्टेप्स हैं, आपने फॉलो करने। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन सैंपल टी टेस्ट, और वो भी अनग्रुप डाटा के लिए। वन सैंपल टी टेस्ट की आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, एक अनग्रुप डाटा के लिए मिलेगी और एक ग्रुप डाटा के लिए मिलेगी। कि अगर आपके पेपर में अनग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन आता है आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ग्रुप डाटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये अनग्रुप डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अनग्रुप ये होता है कि जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल ये सब नहीं दिया हुआ होता, आपको एज अ पैराग्राफ यहाँ पे इंडिविजुअली सेपरेट यहाँ पे रिजल्ट्स दिए हुए होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, कंपनी मेकर है, वो एक ब्रांड है, उसके पास लो फैट सीरियल बार्स वो बनाता है, और वो क्लेम करती है, वो कंपनी क्लेम करती है कि उनकी जो सीरियल बार्स है ना उनके अंदर जो सैचुरेटेड फैट है उसका कंटेंट 0.5 ग्राम है, यानी कि फैट बहुत ज़्यादा कम है। वो कह रहा है अपने आप को हेल्दी प्रूव कराने की कोशिश कर रहा है कि हम जो सीरियल बार्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ज़ाहिर बात है हर कंपनी अपना फ़ायदा ही सोचती है। अच्छा, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एवरेज जो है हमारे पास फैट की कंटेंट की वो 0.5 ग्राम है, किसके अंदर, सीरियल बार्स के अंदर। अब ये उसने क्लेम कर दी है, तो इस क्लेम को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मीन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मीन, जो आपके पास क्लेम होता है। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि कंपनी ने तो ये क्लेम कर दिया, अब हमने क्या करना है, हमने एक रैंडम सैंपल उन्होंने लिया, कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, उसने टेस्ट करने के लिए कि क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है वो ठीक है या नहीं। तो उसने 8 सीरियल बार्स जो है ना उस ब्रांड से ख़रीदी
और फिर उसने उसको टेस्ट किया कि उसके अंदर कितना फैट कंटेंट मौजूद है। तो जो 8 बार्स दी थी ना, उनके अंदर इतना इतना जो फैट कंटेंट था वो आया। पहली के अंदर 0.6 फैट था, दूसरी के अंदर 0.7, इसी तरह सो ऑन। 8 जो आपके पास सीरियल बार्स थी उनके अंदर इतना इतना फैट था, ये उसने वहाँ से टेस्ट किया। अब वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताएं कि क्या आप इस क्लेम से एग्री करते हैं, यानी जो आपने कंपनी ने क्लेम किया 0.5 ग्राम, क्या आप उस क्लेम से एग्री करते हैं कि एवरेज जो होगी वो 0.5 ग्राम ही होगी? तो यह आपने बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस अपना स्टेट कर लेते हैं, स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है सैंपल 8 उसने सिलेक्ट किया। सैंपल से आप अंदाज़ा लगा लिए करें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा हाइपोथेसिस को स्टेट करना। हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसको H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 से डिनोट करते हैं। तो H0 में हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि कंपनी ने या जो भी क्वेश्चन के अंदर क्लेम की जा रही है। तो वहाँ पे वो क्लेम करे कि हमारे जो पॉपुलेशन मीन है वो 0.5 ग्राम है। अब H1 क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपने खुद चूज करना होता है कि क्या जो हम अल्टरनेटिव जो ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, जो हम प्रूव कराने की कोशिश करेंगे, क्या वो ग्रेटर देन है, इस वैल्यू से ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर नॉट इक्वलेंट टू है। तो इसकी सिलेक्शन किस तरह से होगी, ये आपके पास लेफ्ट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है, या टू टेल टेस्ट है, उससे आपको पता चलेगा। तो मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा दोबारा भी दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इन तमाम में से कोई भी एक वर्ड नज़र आता है तो आपने वन टेल टेस्ट चूज़ करना है, और अगर इनमें से कोई भी वर्ड नज़र नहीं आता तो आपने टू टेल टेस्ट चूज़ करना है। और स्पेशली अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिफर, डिफरेंट या नॉट इक्वल, तब तो आपने लाजमी टू टेल टेस्ट ही चूज़ करना है। और वन टेल टेस्ट के अंदर आपके पास लेफ्ट और राइट दो टेल टेस्ट आते हैं। तो आपने किस तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कब आपने लेफ्ट टेल टेस्ट लगाना है, कब राइट लगाना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करेंगे कि जो आपका सैंपल मीन है अगर वो छोटा हो पॉपुलेशन मीन से तो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, और अगर आपका जो सैंपल मीन है वो बड़ा हो पॉपुलेशन मीन से तो उसका मतलब राइट टेल टेस्ट होगा। लेफ्ट टेल टेस्ट में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, जो भी वैल्यू हम टेबल से रीड करते हैं उसके साथ। राइट टेल टेस्ट में प्लस का साइन लगाते हैं, और अगर टू टेल टेस्ट हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो ये टेक्निक आपने याद रखनी है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। अब अगर आप अपना क्वेश्चन देखें ना, तो आपको जो मैंने वर्ड्स दिखाए उनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। तो कोई भी वर्ड नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने टू टेल टेस्ट चूज़ करना है। टू टेल टेस्ट में नॉट इक्वलेंट टू का साइन होता है, तो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा कि म्यू नॉट इक्वलेंट टू 0.5। तो यहाँ से हमें एक बात ये पता चल गई कि जो हमारा टेस्ट है वो कौन सा है, टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो आप टेबल से जब रीड करोगे ना वैल्यू, तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा टेल टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि आपने टू टेल टेस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्योंकि आपने आइडिया लगाना है कि आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे। आपको तो जनरल अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको तो नहीं पता होगा जी टेस्ट अप्लाई करना है या टी टेस्ट अप्लाई करना है, तो उसका अंदाज़ा किस तरह से आप लगाओगे। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो जो आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये वाला सिंबल जैसे डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन नहीं है। दूसरी बात, जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो कितना है, 8, यानी एन की वैल्यू क्या है, 30 से छोटी है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 30 से छोटा हो सैंपल साइज, उसके अलावा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन ना हो, तो आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि आपने अप्लाई करना है टी टेस्ट। अब जो टी टेस्ट के लिए फार्मूला है टी को कैलकुलेट करने के लिए, वो आपके पास है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब म्यू तो आपको यहाँ पे गिवन है 0.5, एन आपके पास सैंपल का साइज है वो आपके पास 8 है, एक्स बार कहते हैं सैंपल मीन को और एस कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये दोनों आपके पास मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे ये दोनों आपको गिवन हो, तो डायरेक्ट आप अगले स्टेप 4 पे आ जाओगे, जो मेरा अभी आगे आएगा। लेकिन मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको ये भी सिखा सकूँ कि सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे नहीं गिवन, हम कैलकुलेट करेंगे। तो सैंपल मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है, सैंपल मीन का फार्मूला है जितनी भी एक्सी वैल्यूज़ हैं टोटल ऑब्जर्वेशन उनको सम करें और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, और जितनी भी एक्सी वैल्यूज़ अब क्वेश्चन के अंदर 8 गिवन है उन सबको प्लस करके हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सैंपल मीन आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने वो निकालना है।
स्टेप 3 है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करना है। ये आपके पास फार्मूला है, आप इसको यूज़ करेंगे और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपने क्या करना है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेना है। यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है ना वो गलती कर देते हैं, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सिग्मा, ठीक है, ओवर एन यहाँ पे और यहाँ पर n माइनस 1। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, दोनों वैल्यूज हम निकालेंगे। और n हमें दिया हुआ है 8 है, क्योंकि 8 सीरियल बार सेलेक्ट किए हैं, तो n की जगह 8 पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज हम निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हम पहले ही अभी मीन के अंदर निकाल चुके हैं। सिग्मा एक्स का मतलब है जितनी भी आपकी वो 8 ऑब्जर्वेशन थी ना एक्स जिनको हम कह रहे थे, उन सबको प्लस करना है। सिग्मा का प्लस, तो हमने अभी प्लस किया तो वो 3.8 आ रहा था, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि जितनी भी एक्स है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनका स्क्वायर लेना है और फिर उनको क्या कर देना है, सिग्मा यानी उनको ऐड कर देना है। तो आपके पास ये 8 ऑब्जर्वेशन थी, मैंने सारी लिखी, उनके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया और उनके अंदर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अगेन उनको हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है ताकि आपके आंसर में किसी भी तरह की मिस्टेक ना आए। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 2.04। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह 2.04 पुट करेंगे और यहाँ पे सिग्मा एक्स जगह 3.8, एन की जगह 8 और यहाँ पे 8 माइनस 1। तो ये देखें आपके पास मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की और जो जो आपके पास बन रहा था हमने उस तरह से निकाल लिया। पहले 3.8 का स्क्वायर लिया, नेक्स्ट स्टेप में उसको 8 पे डिवाइड किया, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, दोनों को माइनस किया, फिर 7 पे डिवाइड किया, यह आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एस भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं जो आपने टी फार्मूला में लगा के अपना टी की वैल्यू निकालनी है। तो अब स्टेप 4 आ गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल मीन गिवन होगा तो आपने सीधा स्टेप 1 के बाद स्टेप 4 पे आ जाना है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप 4 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वन सैंपल डाटा के लिए टी की वैल्यू क्या होती है, टी का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस मी ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। एक्स बार यानी सैंपल मीन, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.475, माइनस म्यू की वैल्यू गिवन थी 0.5 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन एस, उसकी वैल्यू ये अभी हमने निकाली है, और एन सैंपल साइज को कहते हैं, वो हमारे पास 8 था। अब 0.1832 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर 8 से तो ये आ जाएगा, और 0.475 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे आएगा -0.386। अब ये आपने टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी आपको टी की टेबल से वैल्यू चाहिए ताकि आप उन दोनों को कंपेयर कर सको। टी की टेबल से वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट है, वो हम पहले ही आप हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा 2 टेल टेस्ट है। दूसरा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सैंपल साइज में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। तो सैंपल साइज 8 है तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गई 7। तीसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने खुद से 5% ले लेना है। 5% को अगर परसेंटेज खत्म करें तो बन जाएगा 0.05। अब हम अपनी टेबल से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम जितनी चीज़ें हमें टेबल को रीड करने के लिए चाहिए थी हम सारी निकाल चुके हैं। एक हमें चाहिए था टेल टेस्ट पता होना चाहिए, वो हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, हमने पता लगा लिया। दूसरा आपको पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, वो हमने 5% ले लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, तो हमने 7 कैलकुलेट किया। अब ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हम टी टेबल को देखेंगे और वहाँ से अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ गया जी टी टेबल। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे ऊपर 2 रोज हैं, एक 1 टेल टेस्ट के लिए, एक 2 टेल टेस्ट के लिए। क्योंकि हमारा 2 टेल टेस्ट है तो हम 2 टेल टेस्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, ये रही 5%। अगर 1 टेल होता तो हम यहाँ से देखते 5%, 2 टेल है तो हम यहाँ से देखेंगे, ये आपके पास 5%। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है 7, तो हम इसी कॉलम में नीचे आएंगे और यहाँ पे ये 7 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है 2.365। इस रो और इस कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो निकालेंगे। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है DF, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 थी और आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था 2 टेल के लिए, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई 2.365। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 टेल टेस्ट में हमारे साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं तो मैंने लगा लिया। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट हो तो सिर्फ माइनस का साइन आता है, राइट टेल टेस्ट हो तो प्लस का साइन आता है। अब ये टेबल से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने डिसीजन करना है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है हम उसको एक्सेप्ट करें हैं या रिजेक्ट करें। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये है और जो टेबल से वैल्यू निकाली है वो ये है। अब अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी हो टेबल वाली वैल्यू से,
तो फिर हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। यानी हम कहते हैं कि जो भी कंपनी है उसने जो भी क्लेम किया है वो गलत है। और अगर आपकी जो टेबल वाली वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो छोटी हो टेबल वाली वैल्यू से, तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं H0 को, यानी नल हाइपोथेसिस को। फिर हम कहते हैं कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो बात ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या है, टेबल वाली वैल्यू से छोटी है। अगर हम सिर्फ प्लस को कंसीडर करें तो ये 2.3 है, ये 0.3 और वो भी माइनस में। और अगर हम माइनस वाली को भी देखें तो ये माइनस में और ये प्लस में, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दोनों के दरमियान में आ रही है। अभी भी ये हमारे पास टेबल वाली वैल्यू से क्या है, छोटी है। तो टेबल वाली वैल्यू से जब छोटी होगी तो कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, H0 यानी अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हम लिखेंगे फेल टू रिजेक्ट H0, यानी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में नाकाम हो गए हैं। तो यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो ठीक कह रहा है। नल हाइपोथेसिस में क्या था, आपके पास म्यू की वैल्यू थी 0.5, यानी कि सैचुरेटेड फैट कंटेंट सीरियल बार्स के अंदर एवरेज 0.5 ग्राम होगा। तो ये बात सही साबित हुई है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे, जिस तरह से आपकी क्वेश्चन की वर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कोई हमें इनसफिशिएंट एविडेंस मिला है, कोई इतना खास एविडेंस नहीं मिला जिससे हम कंक्लूजन दे सकें कि जो हमारा सैचुरेटेड फैट कंटेंट है वो 0.5 ग्राम से डिफरेंट है, कुछ और आ रहा है। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर है वो जो क्लेम कर रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें कि वो जो क्लेम कर रहा है वो ठीक क्लेम कर रहा है। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने अनग्रुप डाटा को डिस्कस किया फॉर वन सैम्पल टी टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम वन सैम्पल टी टेस्ट को ही डिस्कस करेंगे, वो भी ग्रुप डाटा के लिए। और टी टेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वो चेक कर लेना ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।